गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, ध्यान की निरंतरता बने रहे, सांस की जानकारी बने रहे। दोस्तों, सांस ही सांस को जानते रहेंगे। दोस्तों, मैत्री की पारमी पुष्ट करनी है, यही हमारे साधना का उद्देश्य है। दोस्तों, साधना में प्रगति की, ऊंची ऊंची समाधि प्राप्त की, लेकिन मैत्री नहीं जगाई दोस्तों, तो लाभ नहीं हो पाएगा। अपने साथ साथ सबका मंगल होना बहुत ज़रूरी है, तो ही सही तरीके से साधना को सीख पाएंगे। दोस्तों, हम ध्यान करते हैं, सांस को जानते हैं, शरीर और मन को और उससे जुड़ी जीव रासायनिक अभिक्रियाओं को महसूस करते हैं, समझते हैं, तो प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञा जगते हैं, उससे जो विकारों का उकड़न होता है दोस्तों, वो विकार सीधे आकर चित्त पर टकराते हैं, ठोकर देते हैं। उससे हमारा मन अधिक अधिक क्लिष्ट होते जाता है, जटिल होता है, व्याकुलता से भर जाता है। दोस्तों, ऐसे समय बेचैनी और अधिक बढ़ती है। कोई बात नहीं दोस्तों, अगर बेचैनी बढ़ गई तो हमें अभी टूल्स मिल गया है। हम हमारे मन की समता को बनाए रखने की कोशिश जारी रखेंगे, श्रद्धा बढ़ाएंगे दोस्तों, तो मैत्री जगाएंगे, अपने आप को मैत्री देंगे। हम हमारे गुरुजी से, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, गुरुजन वर्ग है, उनसे मैत्री की याचना करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, उनसे भी हमारे माँ बाप से हमें मैत्री मिलती रहती है, हमारे पीछे उनकी मंगल कामनाएं लगी रहती है। दोस्तों, इस तरह दोस्तों हम काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम साधना में प्रगति करेंगे। इसके लिए हम मैत्री की याचना करेंगे। दोस्तों, थोड़ा रिलैक्स होने के बाद हम जो सारी विपरीत परिस्थिति निर्माण हुई है साधना के जारी रखने के वजह से, जो विकार उखड़े हैं, उससे जो हमारा मन और अधिक मैला हुआ है, ऐसे स्थिति में दोस्तों सबसे पहले मन जैसे ही स्थिर होता है, थोड़ा सा भी स्थिर होता है, कुछ क्षण के लिए स्थिर होता है, तो सीधा विपरीत परिस्थिति को ही हम मैत्री दे देंगे तो बड़ा लाभ होगा। दोस्तों, वो विपरीत परिस्थिति ऐसी तब्दील में बदली हो जाएगी, ऐसी तब्दील हो जाएगी उसमें कि हमारे जो मन के उखड़े हुए विकार है वो दूर हो जाएंगे और मन प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, ये हमारा ही नहीं, अनेक लोगों का यह अनुभव है, बहुत लोगों का अनुभव है। इस तरह हम काम करते रहेंगे तो हमें यश मिलते रहेगा। दोस्तों, और जैसे ही हमारा पूरा मन, शरीर, चित्त का अणु अणु शांत हो जाएगा, समता में आ जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, तो दोस्तों सारे प्राणियों के प्रति मैत्री जगानी है हमें। बड़ा मंगल होगा दोस्तों, बड़ा लाभ होगा। इस तरह दोस्तों मैत्री की साधना, मैत्री की पुष्टि करते रहेंगे। साधना में मैत्री बहुत लाभदायक होती है, और अगर एक बार हमारी मैत्री पुष्ट हो गई, ऊंचाई तक पुष्ट होगी, और इससे भी अधिक मैत्री देने की हमारी जो क्षमता है, उसकी ऊंचाई को उसने क्रॉस कर लिया है दोस्तों, तो इतना ज़बरदस्त कुदरत की ताकत हमारे पीछे, हमारे साथ में रहेगी। बहुत ज़बरदस्त ताकत हमें कुदरत से मिलते रहेंगी दोस्तों, बहुत बड़ा लाभ होगा। कुदरत की सारी शक्तियाँ हमारा स्वागत करेगी, हमें मंगल कामनाएं देगी, हमारे साथ खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए मैत्री की पारमी पुष्ट करना, उसकी ऊंचाई तक, अधिक से अधिक ऊंचाई तक उसको लेके जाना, ये हमारे पूरे साधना का उद्देश्य है। दोस्तों, जो चीज़ हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं, या हमारी प्रैक्टिकली करने की जो भी क्षमता है किसी चीज़ के लिए, वो जहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों, वहाँ पे मंगल मैत्री का एक तरंग भी उसको कामयाब बना देता है। दोस्तों, इस तरह दोस्तों हम मैत्री की पारमी को पुष्ट करते रहेंगे
और आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैत्री का काम करते करते हम प्रज्ञा का काम भी आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। तो हम डरेंगे नहीं। प्रज्ञा जगाने के लिए हमने जो साधना सीखी है, अधिष्ठान की मैत्री जगाई है, अधिष्ठान की पारमी पुष्ट की है, प्रज्ञा की पारमी पुष्ट की है, प्रज्ञा मैत्री की पारमी पुष्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो और प्रज्ञा अधिक अधिक विकसित होते जाएंगी दोस्तों। और प्रज्ञा अधिक अधिक विकसित होते जाने की वजह से हमारे जो भी दुख दर्द है, जो हमारे विकार है, वो नष्ट होते जाएंगे, वो उखड़ते जाएंगे, वो चित्त पे आके टकराएंगे। कोई बात नहीं, मन हमारे मैत्री के वजह से समता में रहेगा। हम सबको मैत्री देंगे, आई हुई विपरीत परिस्थिति को भी हम मैत्री देंगे, तो उसकी तब्दीली एक अच्छे मोमेंट में हो जाएगी, अच्छे कंडीशन में हो जाएगी। ऐसी पूरी श्रद्धा जगानी हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये श्रद्धा इसलिए नहीं जगानी कि कोई कह रहा है और हम सुन रहे हैं तो हम करते जाएंगे दोस्तों। इसका अनुभव लेते जाना है, आगे बढ़ना है। आप एक दिन ऐसा करके देखेंगे, मैत्री जगाएंगे, प्रज्ञा जगाएंगे, फिर जो उसके विकार उखड़ेंगे, मन के शरीर के पुराने गंभीर विकार उखड़ेंगे और वो चित्त को टकराएंगे और हमें तकलीफ होएगी, हमारा मन अधिक मलिन होएगा, गंदा होएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन हमें अभी मैत्री का बल मिल गया है ना, मैत्री की टेक्निक हमें मिल गई है ना, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कोई एक टूल्स है, वो टूल्स को हम इस्तेमाल करते, समझो कोई स्क्रू फिट कर देते, तो हमें पता चलता है यार अभी पहली बार तो मुझे स्क्रू फिट करने के लिए जमा नहीं, थोड़ा बहुत जमा, थोड़ा बहुत नहीं जमा। फिर दूसरी बार हम स्क्रू फिट कर देते हैं तो दूसरी बार तो एकदम परफेक्ट हो जाता है, तीसरी बार तो हमें एकदम हथकंडा हो जाता है हमारा। इस तरह मैत्री का इस्तेमाल करके देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा अनुभव आएगा। जो वो अनुभव आएगा वो आपके लिए भी काम आएगा, आपके मन के विकारों को उखड़ने के लिए भी काम आएगा और दूसरों को मैत्री देने के लिए भी बहुत बड़ा काम आएगा दोस्तों। इस तरह हम हमारे साधना का काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, प्रज्ञा का विकास करते रहेंगे दोस्तों। प्रज्ञा की वजह से उखड़ने वाले गंभीर विकार चित्त पर सीधे टकराने से भी उसका मन पर दुष्परिणाम नहीं होगा, तो मन व्याकुल नहीं होगा, मन अपनी समता बनाए रखेगा, शांत ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, मैत्री का अभ्यास अधिक से अधिक करेंगे दोस्तों। ये सारी जो दुनिया है वो सही में बहुत अनित्य है, मिथ्या है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। ऐसे हमारे गुरुजन, हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, हमारे संत मुनि कहते आए हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का जब तक हमें साक्षात्कार नहीं होता तब तक हम साधना में सही तरीके से प्रगति नहीं की है। हमने पूरी साधना की जो परिसीमा है उसको पार करके आगे नहीं बढ़े, उस परिसीमा का उल्लंघन हमने नहीं किया। इसका मतलब हमें अभी तक पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ। तो हम इस चीज़ को जानते रहेंगे कि क्या ये नश्वर है दोस्तों। ये हमारा शरीर जो है वो नश्वर है, ये हमारा मन जो है, जो इतना चंचल है, वो नश्वर है दोस्तों। हमारे शरीर और मन से जुड़ी जीव रासायनिक अभिक्रिया ये नश्वर है, ये उत्पाद होती है, व्यय होती है, नष्ट होती है, प्रति क्षण उत्पाद होती है, प्रति क्षण नष्ट होती है दोस्तों। करोड़ों बार उसका कोई सीमा नहीं। उसका जो नंबर अगर आप किसी साइंटिस्ट के पास जाके पूछेंगे तो वो एस्ट्रोनॉमिकल फिगर होएगी। 1 के ऊपर 11 बार जब आप ज़ीरो लगाते, उससे अधिक मात्रा में दोस्तों एक क्षण में हमारे शरीर के जीवाणु परमाणु उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं दोस्तों। तो ये तो साइंटिफिकली है, फिजिकली है, बुद्धि विलास है, बौद्धिक तत्व पर हम इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे शरीर पर जो उत्पन्न होने वाले अणु है, रेणु है, उनका जो उत्पाद होता है, उनका जो नष्ट होना होता है, उसको जब तक हम अनुभव नहीं करते दोस्तों, तब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तब तक ये जो सच्चाई है, ये जो वाक्य है कि ये सारा जीवन नश्वर है,
ये सारी दुनिया क्षणभंगुर है, ये जिसने कहा, जिसने उसको प्राप्त किया, उसी के लिए सच्चाई है। हमारे लिए तो सिर्फ वो किताब है, हमारे लिए तो सिर्फ एक वाक्य है। लेकिन जब दोस्तों हम साधना करते करते, प्रज्ञा जगाते जगाते इस मुकाम पर आकर पहुँचेंगे कि ये जो शरीर है, उसके जो अणु है, परमाणु है, ये प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, तो दोस्तों हम उस साधना की परिसीमा को हम क्रॉस कर देते हैं और दोस्तों वो हमें अनुभूति होती है, वह सच्चाई हमारे लिए सच होती है। ऐसे दोस्तों यह साधना है, ये साधना सीखने का ये तरीका है। यह साधना पर इस तरह हमें काम करना है और काम करते करते इस मुकाम तक हमें पहुंचना है। और जब तक हम इस मुकाम तक पहुंचते नहीं दोस्तों, तब ये सच्चाई हमारे लिए सच्चाई नहीं है, सिर्फ एक बुद्धि विलास है। इसके लिए काम करते रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। काम करते रहेंगे तो ही इस कामयाबी तक पहुंच पाएंगे, तो ही जान पाएंगे कि ये शरीर ही अनित्य नहीं है, तो शरीर से जुड़े सारी जीव रासायनिक अभिक्रिया उस अनित्य है। उस जीव रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अणु रेणु सहभाग होते हैं वो भी अनित्य है, वह उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। तो सत्य ज्ञान का दर्शन हो जाएगा दोस्तों, सच्चाई का दर्शन हो जाएगा। अगर हमारे शरीर के अणु रेणु इस तरह उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं दोस्तों, तब हमारे मन को यह भी पता चल जाएगा, यह भी समझ में आ जाएगा, यह भी समझ हमें आ जाएगी दोस्तों कि ये जो सारी जीवन है, ये जो सारी दुनिया है, ये भी नश्वर है, ये उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, ये क्षणभंगुर है दोस्तों, क्षणभंगुर है। दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इसकी अनुभूति आ चुकी है दोस्तों। इस सारी दुनिया, ये सारा शरीर प्रपंच तरंग ही तरंग है, तरंग ही तरंग है। तुकाराम महाराज कहते हैं, आनंदाचे डोही आनंदी तरंग, आनंदची अंग, आनंदची अंग। सारे अंग में तरंग ही तरंग है, आनंद के तरंग ही तरंग है, बाहर भी तरंग ही तरंग है। दोस्तों यहाँ तक हम सीमित नहीं रहते। जब इस तरंग भूमि में हम जानते हैं, इस भूमि को हम जानते हैं और इस भूमि से आगे हम अतिक्रमण कर लेते हैं दोस्तों, वहाँ पे कोई उत्पाद नहीं होता, कोई तरंग नहीं होता। इस तरह दोस्तों हम उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे। और दोस्तों थोड़ा सोचो कि अगर हम तरंगातीत भूमि से भी अतिक्रमण करके आगे चले जाएंगे, जहाँ पे कोई उत्पाद नहीं होता, जहाँ पे कोई व्यय नहीं होता, वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? कितनी शांति होगी। मन जितना शांत होता है उतना ज्ञानी बन जाता है, उतनी प्रज्ञा जाग जाती है, उतनी बुद्धि जागृत हो जाती है। सारे चीज़ों का विश्लेषण, स्पष्टीकरण, ज्ञान हमें वहाँ पे उस मुकाम पे हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए फिर अभी ऐसे किसी प्रवचन सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, या कोई ग्रंथ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। आपो आप निरंजन सोए, अपने आप ही अंदर से स्वयं जान पाएंगे कि सब क्या हो रहा है दोस्तों। हमारे देश के किसी महापुरुष ने कहा है कि स्वयं प्रकाशित हो जाओ, अत्तदीप भवो। इसका मतलब यही है, अपने आप को जानो, अपने आप को द्वीप बनाओ दोस्तों, अपने आप में ज्योति जगाओ, आप स्वयं ज्योति बन जाओ। तो उसका मायना सही अर्थ में यही है, अपने आप में प्रकाश जगाना है, अपने आप को प्रकाशित कर देना है दोस्तों। इसके लिए साधना में श्रद्धा रखनी है, काम करते जाना है। तो चारों लोग भी जाने वाले हैं क्या वहाँ? दोस्तों दूसरा कोई मार्ग नहीं है दोस्तों।
इस साधना के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है कि जो हम हमारी प्रज्ञा जगाएंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। जहाँ जहाँ हम इस तरह हम ढूंढने जाएंगे दोस्तों, हम वहाँ पे फंसने वाले ही हैं। और ये हमें आज एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है कि हम हमारे अंदर प्रज्ञा की ज्योति जगाएंगे दोस्तों। कोई नहीं बताएगा दोस्तों आपको अपने अंदर प्रकाशित करने के लिए, ज्योति जगाने के लिए। दोस्तों जो भी हम धर्म का आचरण करने के लिए बाहर ढूंढने निकलते हैं दोस्तों, तो हमें गुलाम बनाया जाता है। हमारी प्रज्ञा के ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है और कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही करो, उससे ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कोई नहीं कहता कि आपके अंदर ही वो परमात्मा है, परम स्थिति है, परम ज्ञान जागा हुआ है दोस्तों। आप जब तक हम जागेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, इस साधना का अभ्यास करेंगे नहीं, मैत्री देंगे नहीं और मैत्री का अभ्यास करेंगे नहीं, तब तक हमें कुछ भी अनुभूति नहीं आएंगी। दोस्तों मुझे कमेंट में लिखते रहिए कि आपका जो भी अनुभव आ रहा है, मैत्री से जो आपका बल बढ़ रहा है, या आपको मैत्री जगाने में कुछ तकलीफ हो रही है, साधना में सीखने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही है, तो मैं निश्चित स्वरूप से आपको अच्छे से आपके प्रश्न का उत्तर देते रहूँगा दोस्तों। मेरा जो चैनल है राहुल शेटे विथ इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, इसके ऊपर ये वीडियो अपलोड की जाएगी दोस्तों। इस वीडियो के साथ में आप चाहे तो कुछ कमेंट लिख सकते हैं और उसका जवाब हम आपको उस यूट्यूब के चैनल पर देते रहेंगे। यूट्यूब के चैनल पर राहुल शेटे विथ इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, यह मेरा चैनल है दोस्तों, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। साधना में निरंतरता ऐसे ही बनाए रखे दोस्तों। सारी दुनिया अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। वैसे ही हमारा शरीर के अणु रेणु अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। जब इस चीज़ का हमें एहसास होने लगता है, हमें समझ में आना लगता है, तो बहुत सारे दुख जो हमारे इस दुनिया से जुड़े हुए हैं वो नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि हमारी जो भी सारी पीड़ा है, हमारे जो दुख है, वो इसी दुनिया से कनेक्टेड है। इसी दुनिया के वजह से जो आसक्ति है उससे कनेक्टेड है। तो दोस्तों इस तरह हम काम करते रहेंगे, हमारे शरीर के प्रति बनी आसक्ति तोड़ते रहेंगे, हमारे इस दुनिया के प्रति बनी आसक्ति को तोड़ते रहेंगे, तो दुख से मुक्त होते रहेंगे। सारी पीड़ा, सारे दुख इसी शरीर और मन से जुड़े हुए और इसी दुनिया से जुड़े हुए हैं। जब हमें पूर्ण साक्षात्कार हो जाएगा हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर उठने वाले अणु, परमाणु और तरंगों के जरिए कि ये सारे परमाणु, ये सारी तरंगे अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, तो सारा दुख का उपशमन हो जाएगा दोस्तों, उखड़ के फेंक दिया जाएगा दोस्तों। साधना की निरंतरता बनाए रखे। मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सारे प्राणी सुखी हो, सुखी हो, शांत हो, सारे प्राणियों के विकार दूर हो, मंगल हो, सुखी हो।